हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल तन्वी का जायका में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी किड्स लंच बॉक्स की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें 1 कटोरी हमने भीगा हुआ चना लिया है, 1 कटोरी मूँग लिया है, भीगा हुआ मूँग जो खड़ा मूँग होता है, और 1 कटोरी की सूजी लिया है फ्रेंड्स, और 1 कटोरी इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो हम सुबह बच्चे का किड्स लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए इतनी क्वांटिटी हम लिए हैं, तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाएंगे, एकदम पतला बैटर बनाएंगे, जैसे चीले का बैटर होता है उस टाइप का बैटर हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया फ्रेंड। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारे बैटर को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स। तो आप सब भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देखिए इसमें मैंने सूजी डाला है फ्रेंड्स, तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो ये 10 मिनट हो गया है, ये देखिए अच्छे से ये फूल चुका है। तो हम तवे पे घी लगा लेंगे। तो घी, बटर, ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर घी ही होता है। तो इस पर हम छोटे छोटे पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लेंगे बना के। तो बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे बच्चों के लिए, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको अच्छे से ये रेसिपी समझ में आए। तो ये देखिए सारे पिज़्ज़ा बेस बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे और इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह इसे बनाएंगे। तो इसमें कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज नहीं है और बहुत ही हेल्दी है ये बच्चों के लिए। तो इसे अलट पलट के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। एकदम लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें पिज़्ज़ा की कोटिंग जो करते हैं, पिज़्ज़ा पे हम जो लगाते हैं सब्जियां और चीज़, उसको इस पे भी हम यूज करेंगे और बहुत ही टेस्टी हेल्दी पिज़्ज़ा बना के आप बच्चों को किड्स लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से पिज़्ज़ा सॉस लिया है मैंने, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस भी हल्का स्पाइसी होता है फ्रेंड्स, तो बच्चे इसे खाएंगे नहीं अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया है। तो आप कम या ज़्यादा आप क्वांटिटी के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लिए हैं और यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है फ्रेंड। तो अगर आपके पास कलरफुल शिमला मिर्च हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने टमाटर को ही, उसके बीज को निकाल के इसमें यूज किया है। और ऊपर से इसमें चीज़ क्रश कर देंगे। तो बच्चों को चीज़ तो बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड, तो अगर आप इसे हेल्दी वे में बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा बच्चों को। तो चारों पे मैंने चीज़ क्रश कर दिया है। अब यहीं पे हम ऑरिगेनो डाल देंगे, जो बच्चों को और भी पसंद आएगा। और चिली फ्लेक्स हम नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको बच्चे चिली फ्लेक्स खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मेरा बच्चा अभी छोटा है तो उसके लिए हम चिली फ्लेक्स अवॉइड कर रहे हैं। और ऊपर से फिर से इस पर चीज़ क्रश कर देंगे। और हफ्ते में एक बार ज़रूर ये बनाती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसे बहुत पसंद आता है। अगर उसे पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो मैं यही बना के देती हूँ उसे। और इसे ढक के फिर से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्लेम को एकदम लो रखेंगे फ्रेंड्स, और ऊपर से भी जब इसमें टेम्परेचर पड़ेगा तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं दोनों साइड से और हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे फ्रेंड्स। तब तक हम दूसरे बैच को भी ऐसे ही बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सब मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दूसरे वाले को भी मैंने ऐसे ही अलट पलट के दोनों तरफ से पका लिया है, पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लिया है। तो टोटल उतने इंग्रेडिएंट्स में मैंने 8 पिज़्ज़ा बनाए हैं मिनी साइज के। तो इसे भी वैसे ही करके मैंने पका लिया है फ्रेंड्स।
सुबह आपको अगर आपको भी पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आप भी ऐसे ही हेल्दी वे में पिज़्ज़ा बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। अब नो मैदा और नो बेकिंग सोडा, नो बेकिंग पाउडर, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। तो चलिए अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे टिफ़िन बॉक्स में सर्व कर देते हैं। तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारा टिफ़िन बॉक्स तैयार हो गया है। अब ऊपर से इसमें बटर पेपर लगा के कवर कर देंगे। हल्का सा ठंडा हो जाए फ्रेंड्स, तभी आप इसको रखिएगा, जिससे इसमें पानी नहीं आएगा। और इसे हम पैक कर देते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। बाय बाय।